महल में कुछ हुआ, रानी ने कुछ कहा, बच्चों ने कुछ तो कहो, हम तो अपने हैं, आपके हैं, हर सुख दुख में हम आपने हमें बात बताई है, ये तो बताओ हुआ क्या, क्यों रो रहे हैं, क्यों बिलख रहे हैं? तो क्या बताऊं, क्या बताऊं, ये हाथ मुझे बहुत भारी लग रहे हैं, ये हाथ मुझे सर्प के फणे के जैसे लग रहे हैं, ये हाथ बहुत भारी लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि इसे निकाल के अलग करूं। कहते कैसी बात कर रहे राजन, आप पराक्रमी, इतने महान पराक्रमी, इतना सारा कार्य आपने किया, आप इतने दानवीर, और अपने हाथों को काटने की बात कह रहे? हाँ, ये हाथ ऐसे लग रहा है कि सर्प का फना है, और ये जो मस्तिष्क, ये सर है ना, ये भी सड़ा नारियल से भी गया बीता मुझे भार लग रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, ये चक्रवर्ती आज ऐसी क्यों बातें कर रहा है। एक वृद्ध राज पुरोहित पहुंचता है, पूछता है कि राजन आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या हुआ? कहता हूँ क्या करूं, क्या करूं, कुछ तो बात है, आप सही सही बताओ। ये कहता है सही बात तो यही है कि सब ऐश्वर्य, सब भोग, सब आज्ञाकारी, सब व्यवस्थित है, फिर अटकी कहाँ है, रो क्यों रहे हो? वो पुरोहित को देखकर पुनः फूट फूट कर रोता है चक्रवर्ती, और कहता है कि क्या करूं, कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, कई दिन कई महीने बीत गए कि मुझे निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रखने नहीं मिला, उनके चरणों में माथा टेकने नहीं मिला, इसलिए मुझे ये मेरे हाथ और मेरा ये माथा भारी लग रहा है। ऐसा कभी लगा? ऐसा कभी लगा? हमें आज तक कभी ऐसा लगा ही नहीं है कि हाथों से हम कभी दान देने के लिए दौड़ दौड़ के पहुंचे, कभी गुरु के चरणों में माथा टेकने के लिए हम दौड़ दौड़ कर पहुंचे, नहीं लगा। यह आभूषण है, हाथों से प्रशंसनीय दान। आगे कह रहे हैं शिरसी गुरुपाद प्रणमनम, गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में, गुरु के चरण कमलों को नमस्कार कर लेना, गुरु के चरण कमलों को नमस्कार कर लेना, गुरु के चरणों को नमस्कार कर लेना, ये तुम्हारे उत्तमांग मस्तिष्क का सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट आभूषण था। पर कितने निर्मल भावों से, कितने श्रद्धा पूर्वक हम गुरु के चरणों में माथा टेक पाए, और कितना गुरु को बदनाम करने का काम कर दिया है। नहीं बन रहा है तो चुप रहो ना वैभव जी। क्या प्रयोग करते हैं शब्दों का? माथा टेकना ही माथा टेकना, कुछ नहीं कहो। माँ गुरु ने हाथ उठा के आशीष भी नहीं दिया, विश्वास मानो। गुरु के चरणों में सच्चे भावों से अगर झुक गए हो ना, तो कोई मन की इच्छा पूरी नहीं हुई ऐसा हो ही नहीं सकता। पर राम जी सच्चे भावों से गुरु के चरणों में झुक जाओ, सच्चे भावों से गुरु के चरणों में माथा टेकना सीख लो। संसार की कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसा साधन नहीं है जो तुमसे अछूता रहे, पर छल कपट रहित होकर, छल कपट रहित होकर, दिखावे के लिए, मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कुछ चाह लेकर गुरु के चरणों में पहुंचोगे तो जरूरी नहीं मिले, पर सच्चे भावों के श्रद्धा के साथ मां गुरु के चरणों में माथा टेक लो ना, सब संकट दूर हो सकते हैं। सब संकट दूर हो सकते हैं मात्र गुरु चरणों में नुति नमस्कार करने मात्र से। पर वैसा श्रद्धान चाहिए, वैसा श्रद्धान चाहिए। ऐसे भी लोग हमने देखे, ऐसे भी सत्य घटनाएं। कुछ ही दिन पहले बता दूं क्या, समय तो हो रहा है, बता ही देता हूँ। इधर एक तरफ भगवान रखे थे शैलन जी, एक तरफ भगवान विराजमान थे और हम भी बैठे थे। तो अब कुछ लोगों को महाराज से एलर्जी थी, तो महाराज को नमस्कार करना नहीं था, सामने तक आए और जान के ऐसे तिरछी नगर करके भगवान को नमस्कार कर रहे, जैसे महाराज देख ले कि हम तुम्हारा अपमान करके भगवान को नमस्कार। भगवान को करो चाहे हमें करो, नहीं तो नहीं करो, हमें क्या फर्क पड़। हाँ, ऐसी भी जीव है माँ, कहीं बहुत कोसों दूर, किसी फॉरेन की, किसी काल पुरानी बात नहीं कह रहा हूं। ऐसी भी जीव है, पता है कि मुनिराज आएंगे, जान के पैर सामने करके बैठ जाएंगे, अब आओ हम तुम्हारा अपमान करें, करो। तुम्हारे मान अपमान के लिए हमने दीक्षा धारण नहीं की, हमने अपने आत्मा के कल्याण के लिए की। तुम नहीं करो, चोरी छुपे ऐसे दिखा रहे थे, जान के देखो हम तुम्हें नहीं कर रहे, भगवान को करो ना, चाहे भगवान को करो चाहे हमें करो, मुद्रा तो उन्हीं की है, अपमान भी उन्हीं का होगा और होगा धर्म का, हमारा क्या जाएगा। क्या करें
क्या कहे? अरे यही समस्या है, यही समस्या है। मान कसाय मानने नहीं देती घी, मान कसाय मानने नहीं देती, मान कसाय मानने नहीं देती। जैसे ही उनकी बात मान लेंगे सब तैयार है, पर हमारी मानो तो हम तुम्हें माने, नहीं तो हम नहीं माने। मत मानो, मत मानो, मत मानो। किसी का कोई नुकसान नहीं है, कोई का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बिगड़ेगा बिगड़ेगा कुछ तो प्रमोद भाई तुम्हारा बिगड़ेगा, देव शास्त्र गुरु का कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। वे तो सत्य बात दुनिया के सामने रखेंगे। फिर समस्या तो यही है, समस्या तो यही है। शैलेंद्र जी आज तक अभी आप कई सालों से गुरुजी से भी जुड़े, यहाँ भी 4 महीने से हमसे जुड़े, कभी आपको माँ आपको कभी मिला निंदा पुराण? कमरों में भी कई सारे बच्चे, आप लोग भी दिन रात यहाँ बीसी साहब, आपने तो शायद कोई क्लास छोड़ी होगी, कभी निंदा पुराण, कभी किसी की बुराई, कभी किसी की कटाई। कोई कहने भी आता है तो पहले चुप करता, भाई बुराई करनी तो उठ जाओ यहाँ से। ना हम सुनते हैं ना करते, अपना काम है भाई, सत्य हम कह रहे। अब जहां शब्दों में लिखाई यहाँ वो विषय नहीं कहेंगे तो आगम के साथ कैसे न? यहाँ की बात कहते हैं तो भी फिर लोग कहते हैं कि महाराज तो निंदा करते, बुराई करते। हम तो आगम की बात कह रहे हैं, गलती तुम करो, आगम में वह फिट बैठे और तुम्हें मिर्ची लगे, हम क्या करें? सुधार लो ना फिर आदत, अब अपनी आदत सुधार लो। हम तो आगम कहना नहीं छोड़ेंगे, चाहे बुरी लगे वहां चाहे भरी लगे। अरे कहने वाले भी इसी जैन साहब भगवान को नहीं छोड़ते, हमें विकल्प नहीं है, पर बता रहा हूं, बता रहा हूं सत्य आगम के बिना कहां कौन कहेगा? फिर किससे पूछने जाओगे? जो लिखा है वो ही नहीं समझाया जाएगा। चिकनी चुपड़ी बातें, सास बहू की कहानी सुना लो, तालियां बजा लो, वाह वाह करो और घर जाओ। क्या करे, क्या करे, क्या करे? मूलागम पढ़ने को भी लोगों ने बीसी जैन साहब निंदा पुराण का, आप क्या करे? कहने वालों ने रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा, मैं तो हमारे ही पाप का उदय होगा, सो ठीक है कोई बात नहीं। पर सोचो, समझो, समझो। हमने तो सीधी सीधी कह दी, अब माँ तुम्हें बुरी लग रही, तुम्हें मिर्च लग रही, तो गलती तुम्हारी है कि महाराज की? तुम सुधार करो ना। आप सुधारना नहीं चाहते, हम अपने भी सुधार करना नहीं चाहते, और आगम को लेकर गुरु को लेकर हम क्या करें? क्या करे, क्या करे? क्योंकि अगली भाषा, अगला आभूषण कह रहे हैं इस मुख का, इस मुख का आभूषण, एक मुख का आभूषण, मुख सत्यावाणी। अरे सत्य को सत्य कहो, सत्य को सत्य मानो। नहीं कह पा रहे हो तो मौन लेके चुप बैठो ना। नहीं कह पा रहे हो, अच्छा ही नहीं कर पा रहे हो, प्रशंसा नहीं कर पा रहे हो, माँ जीवन में ध्यान रखना, जीवन में ध्यान रखना। कभी किसी की कभी किसी की अच्छाई करने की हिम्मत नहीं है ना, मत करो। एक अक्षर की अच्छाई मत करो, पर जिंदगी में कभी की किसी की बुराई भी मत करो, मत करो अच्छाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कभी किसी की अच्छाई मत करो, कभी मत करो, पर जब ना अच्छाई नहीं कर पा रहे ना, तो उतनी बुराई भी मत करना, बिल्कुल मत करना। क्योंकि मुख की अगर 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 कोई मुख की शोभा है, मुख की भाषा अगर आभूषण है, तो सत्यवाणी, सत्यवाणी। बहुत कठिन है। क्या पुण्यात्मा है आप लोग, क्या पुण्यात्मा है आप लोग। इस समोचरण की चतुर कल्याणक भूमि में बैठे बैठे साक्षात निर्ग्रंथों के ग्रंथों को आपने निर्ग्रंथों के मुख से सुना। ये पुण्य का तीव्र तीव्र पुण्य का उदय, तीव्र पुण्य का उदय है। सुनो, और भी कह रहे हैं, हृदय स्वच्छावृत्ति, हृदय में निर्मल विचार, हृदय में निर्मल विचार, हृदय में निर्मल विचार, यही हृदय का अलंकार है, यही हृदय का अलंकार है, आभूषण है। दुनिया को तो अलंकार पहना रहे हैं, पर हमारी श्रद्धा में ही अलंकार नहीं है। किस काम का अलंकार, किस बात का आभूषण, किस बात के गहने? हम पहने ही नहीं पाए, वो गहने किस काम के? माँ जो पहने ही नहीं पाए वो गहने किस काम के? धरे अलमारी में किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? लॉकर की, मलमल के डिब्बों की? किस बात के वह गहने? पहने ही नहीं पाए। मिला तो है, हम पहने ही नहीं पाए, किस काम के गहने?
ये एक 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 अंग हमें गहने के रूप में मिला था, पहने तभी कल्याण होगा, नहीं होगा नहीं तो। हृदय स्वच्छावृत्ति, पवित्र निर्मल स्वच्छ जो हृदय की वृत्ति और विचार है ना, वे ही वास्तव में तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए सचिन भाई साधन बनेंगे, अन्य कोई नहीं। जब बने तब बने हम त्यागी व्रती, पर सभी जीवों के प्रति कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ कहे, हमें अपने विचारों से, अपने विचारों में कभी भी वक्रता नहीं लानी। यही वास्तव में हृदय का आभूषण है। भुजयो च विजयी पुरुषो, भुजाओं में विजयी करने वाले पुरुषार्थ, भुजाओं में विजय कराने वाले पुरुषार्थ हो। ये हाथ अलग, ये भुजा, विजयी होने का पुरुषार्थ करने का कैसा विजय? किसी दूसरे को विजय, किसी दूसरे को जीतना नहीं, अपने आप को, अपने विषयों को, अपनी कषायों को, अपने पापों को, अपनी गलतियों को, उसको जीतने का ही वास्तव में, क्योंकि बल भुजाओं से ही देखा जाता है। ये कितना बल है, कितना बल है, कितने सुभट, कोटि भट, सहस्त्र भट, ये सब समाप्त हो जाएंगे जिसके पास भुज बल है। इंद्रियों का दमन करने का वास्तव में वही एकमात्र तुम्हारा भुजाओं का आभूषण है। क्योंकि माँ यहाँ के आभूषण अलग होते हैं, यहाँ के अलग होते हैं, और यहाँ के और ही अलग होते हैं। इसलिए एक एक आभूषण को वह आचार्य भगवंत समझा रहे हैं। हाथ से ही दान दोगे तो ये हाथ का हो गया। भुजाओं का जो विजयी लोग है, पराक्रमी लोग है, उनके साथ देकर साथ आगे बढ़ जाना, उनमें भाग ले लेना, ना कि भाग लेना। क्योंकि समय हो गया है, समय हो रहा है भाग लेने का, भाग लेने का समय हो रहा है, भाग लेने का समय हो गया है। आहो प्रकृति महताम यह मंडनम ऐश्वर्येण बिना भवती। कितनी गजब की बात। वो गरीब हो, भिखारी हो, दरिद्री हो, किसी झोपड़ी में, क्या फुटपाथ में भी रहने वाला हो, पर ये सब कुछ उसके पास है ना, तो बिना ऐश्वर्य के पास उसके पास आभूषण है, और ये नहीं है तो तुम्हारे सब ऐश्वर्य धरा का धरा है। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां लिखा है। मैं इसलिए बार बार रोज जब कुछ बात होती ना, मैं पहले कहता हूं ग्रंथ सामने इसलिए रखे। मैं अकेले एक ग्रंथ लिख के पढ़ के सुना सकता था, पर पहले मैं प्रमाण देता हूं कि यहाँ आचार्यों ने लिखा है, उनसे मिलो। मैं नहीं कर रहा हूं बुराई, और लड़ना ही है तो उनसे जाके मिलो कि भगवान से जाके मिलो, हमसे पूछने आना ही नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, यहाँ जो लिखा है वो कह रहा हूं, यहाँ जो लिखा है वो कह रहा हूं। ये ऐश्वर्य के बिना महापुरुषों का ये भूषण ऐश्वर्य से भी श्रेष्ठ है। आश्चर्य की बात है। अहो अहो आश्चर्य, अहो आश्चर्य। ये धन दौलत ऐश्वर्य गहने जवाहरात हीरे सब कुछ इकट्ठा करके हुए भी तुम्हारे पास कोई आभूषण नहीं हो, तुम कंगाल हो। एक तुम्ही, मां बोलते ना भजन, धनवान हो गुरुवर, बाकी सब कंगाल। क्या पहना गुरु ने, क्या पहना उस साड़ी का माने, क्या पहना उस सुली का माने। 50 बार गहने आभूषण वस्त्र पहनने के बाद भी वो सुंदरता नहीं है जो उस मां के पास है और जो निर्ग्रंथ गुरु के पास है। एक तो ही धनवान गुरुवर, बाकी सब कंगाल। ऐसे ही कंगाल कह देता शुरू से तो फिर लड़ने आ जाते। कितना ही वैभव हो, वैभव सब कंगाल, सब कंगाल, सब कंगाल। आश्चर्य है, ऐश्वर्य होने वाले कंगाल है, और जिनके पास कोई फूटी कौड़ी भी नहीं है, जिनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, ऐसे ऐसे धरती के देवता, ऐसे महात्मा, ऐसे महान सज्जन पुरुष, वे माला माल है, आभूषणों से युक्त है, आभूषणों से युक्त है, आभूषणों से युक्त है। समय हो गया है माँ, समय हो गया। भरत चक्रवर्ती पुनः एक बार रोते बिलखते बैठा था। बता दूं, समय तो हो गया।
बता दो, फिर पता नहीं कब कब सुनने पुनः ये स्टेशन मंदिर आ पाओगे आप। आ भी पाओगे कि नहीं क्या पता हैं। हमारी रहने की ठिकाने नहीं है, आपकी क्या बताऊं। हमारा अपना ही ठिकाना नहीं है माँ, और विदिशा में वैसे ठिकाना कैसे बन सकता है। दिशा होती तो कुछ काम भी बनता, विदिशा में कैसे ठिकाना। चक्रवर्ती बैठा था, कभी छत पे अपने महल की छत पे रो रहा था, आज कैलाश पर्वत पर रो रहा था। एक चट्टान पर बिलख बिलख कर फूट फूट कर रो रहा था। क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा। कई सारे देव वहां पहुंचे थे, और जैसे ही देव पहुंचते सौधर्म कुबेर सब देखते हैं, सबने भगवान आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक मनाया, खुशियां मनाई, बहुत आनंद उत्साह कर लिया। वो बिलख रहा था एक किनारे। अब सब खुशियां मनाए और घर में कोई एकाध सदस्य रोने लग जाए तो सबको चिंता हुई। सौधर्म पहुंचा, सब देवगण पहुंचे, पूछने लगे क्यों चक्रवर्ती, हम तो खुशियां मना रहे हैं, भगवान की इतने वर्षों की साधना आज फलीभूत हो गई, भगवान मोक्ष गए और आप रो रहे हो। पिता के प्रति राग करना अच्छी बात नहीं है, वो भगवान बन गए, वे मुनिराज थे, तुम क्यों राग कर रहे। मोक्ष गए इसका दुख है तुम्हें। सौधर्म ने चक्रवर्ती से पूछा, भगवान मोक्ष गए इसका दुख है क्या तुम्हें। कहता है नहीं, भगवान मोक्ष गए इसका दुख नहीं है, भगवान मोक्ष गए इसका दुख नहीं है। मुझे पता है मैं पुरुषार्थ कर लूंगा तो शायद मैं भी मोक्ष चला जाऊं, पर दुख इस बात का है, दुख इस बात का है जो भगवान के मुख से दिन में 4-4 बार दिव्य ध्वनि सुनने मिल रही थी, अपने प्रश्नों का समाधान मिल रहा था, वो शायद वही कह रहा हूँ, वो शायद माँ नहीं मिलने वाला, क्योंकि समय हो गया है। क्या पता शैलेंद्र जी पुनः लेने विदिशा आए नहीं आए, क्या पता, समय हो गया है। भाग लो या भाग लो, करेंगे। और कुछ चंद घंटे हैं, चंद घंटों में बहुत कुछ किया जा सकता है। समय को समय पर समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।